अब चलते हैं उस बड़े मुद्दे पर, रेसलर्स ड्रामा। जो ड्रामा जो चल रहा है ना, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ड्रामे ने नया मोड़ ले लिया। पहले जरा ड्रामा देखिए क्या चल रहा है। हम तो 40 दिन सोए हुए थे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिला आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने खाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का रोना क्यों आ रहा है, आंसू क्यों निकल? क्योंकि जीत नहीं पाए। क्या कोई टूर्नामेंट है? नहीं, राजनीति करने आए थे। नए खिलाड़ी थे, कच्चे खिलाड़ी थे, कांग्रेस का मोहरा बने। मैं सीधे पार्टी का नाम ले रहा हूँ। हार गए, बुरी तरह से हार गए। कैसे हार गए? 47 में से 40 वोट दूसरों को मिले, इनको 7 वोट मिले। ऐसे हार गए। हाँ, थोड़े बहुत से नहीं, सुपड़ा साफ जमानत जब्त वाले हारे भाई। ये ट्विटर वाले लोग हैं, मीडिया वाले लोग। ऐसे चुनाव नहीं जीता जाता। क्या जब नहीं था बूता तो काय को कूदा? चारों खाने चित्त। चलो भाई। और एक बात कहना चाहूंगी कि ना, ये रोने होने से कुछ नहीं होता भाई, ये तो बहुत देख लिया। हाँ, ये नया नया कोई छोड़ा उसको फर्क पड़े ना, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, मालूम है, ऐसे तो रोज के नाटक है। हाँ। लड़ी पूरे दिन से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बिल्कुल जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका जो उसका बिल्कुल सही होगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा, तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। मैं उसके बाद कभी भी आपको मारेंगे। बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौके पर। बड़ा रोना पीटना मचाया साहब, जूते उते उठा के ऊपर रख दिए कि बोले कि अगर ब्रजभूषण जैसे का कोई आदमी, ब्रजभूषण तो लड़ा नहीं चुनाव। ब्रजभूषण ने क्या बिगाड़ा? आपने बोला यौन शोषण के आरोप, आप एक भी सामने नहीं ला पाए लड़की। आपसे आपने एफआईआर क्यों नहीं करी? आप कोर्ट क्यों नहीं गए? ना आप एफआईआर करोगे, ना आप कोर्ट जाओगे। और जो इंक्वायरी जो हो रही है, आपको इंक्वायरी करानी है, इंक्वायरी जो हो रही है वो इंक्वायरी हो गई। मैरी कॉम जैसी उसमें महिला, उसने भी इन्हें गलत बता दिया। उस कमेटी ने भी इनको गलत बता दिया। हर जगह से हारे जी, हर जगह झूठ फरेब। अब झूठ फरेब जब पकड़ा जाता तो क्या करें? फिर आंसू टपका लो, दिखाने के लिए कम हो जाए, कम से कम शायद सिंपैथी मिल जाए। तो भाई ना मिलेगी, ऐसी सिंपैथी नहीं मिलती ना, गलत बात, ऐसी सिंपैथी नहीं मिलती। वो जमाने लग गए। हाँ, अरे रे रे रे, ओ हो। जब एफर्ट बहुत ज़्यादा लगा दो ना झूठ में, और जब उसके बाद हार हो, तब ऐसा ही रोना आता है। हमने क्या कहा था? जीजा साली ब्रिगेड है, जीजा साली ब्रिगेड। कैसी रही भाई? हो गया काम भाई, जीजा साली ब्रिगेड का काम हो गया। तो ये कल की तस्वीरें थी। इतना नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आपने बोला कि इस पर कार्रवाई हो, आप एफआईआर कराने को तैयार नहीं, आप कोर्ट जाने को तैयार नहीं, आप गवाही देने को तैयार नहीं, कुछ भी नहीं तैयार। जो इंटरनल कमेटी होती है, जो आपके फेडरेशन की होती है, उस कमेटी, वो कमेटी बनाई जाती है, इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाती है, उसमें आपके अनुसार जिन लोगों को रखा जाना उनको रखा जाता है, और उसके बाद भी आप हार जाते हो। आपने बोला चलिए, उस हारने के बाद वो कमेटी की रिपोर्ट इनके अगेंस्ट है, उसके बावजूद जिद किस बात की? कि नहीं, ब्रजभूषण चुनाव नहीं लड़ेगा, ब्रजभूषण को नहीं बनना चाहिए, ब्रजभूषण को नहीं बनना चाहिए। मैं कोई ऐसा नहीं कि कहीं रोक लगी हो ब्रजभूषण के चुनाव लड़ने में, वो खुद से चुनाव नहीं लड़ा, उसने किसी और को खड़ा कर दिया, बोले हमारा आशीर्वाद है इसके साथ, जाओ तुम जीतो। वो भी जीत गया। अब ब्रजभूषण तो नहीं है, अब किस बात का रोना धोना है कि ब्रजभूषण का आदमी जीत गया, इस बात का रोना धोना है? तो किसी का भी आदमी हो सकता है। कुल मिलाकर जब चारों तरफ से हार गया तब ये नट, और सारी नौटंकी किस लिए थी? बिना ट्रायल के हमको वहाँ भेज दो। कहाँ खेलने के लिए गए? भी बिना ट्रायल के खेलने, तो ऐसा नहीं गए, बिना ट्रायल के गए, लोगों का नुकसान हुआ। पर बहरहाल सबसे पहले देखते हैं जरा ब्रजभूषण। अरे मालाएं तो यही पहने हैं, जीतने वाला कौन है भाई? माला तो ये पहने। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और ये मेरी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। जो देश के पहलवानों की जीत है, देश की जनता की जीत है। विक्ट्री साइन बना के खड़े हो गए। अब कोई क्या करे बेचारे, सांप तो लौट रहे हैं, परेशान तो बहुत हैं लोग, लेकिन जीत गया। बहुत लंबी जीत हुई, थोड़ी बहुत भी नहीं, एकदम क्लियर था, इट वाज एविडेंटली क्लियर कि ये कहीं से कहीं तक जीतने वाले लोग नहीं है, जो आंसू बहा रहे हैं। और ये भी क्लियर था ये हार नहीं सकते। तो ब्रजभूषण का हारना तो लगभग नामुमकिन था, क्योंकि उनके पक्ष में थे तमाम सारे। तो फेडरेशन जो है वो सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है, आपको समझना पड़ेगा। सारी फेडरेशन है ना, उसमें पहले से ही तय होता है, सरकारी नियंत्रण नहीं होगा। और चुनाव के जरिए फेडरेशन जो है, स्पोर्ट्स उसी तरह से चलता है। भारत में भी इसी प्रकार से चल रहा है जैसे पूरी दुनिया में चल रहा है। दुनिया का एक गुंडागर्दी है दुनिया की, कि आप अपने हिसाब से वो चलाएंगे, जबकि मेरे हिसाब से जितनी फेडरेशन है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर गलत लोग आ जाएंगे इंडिपेंडेंट, तो यही सब होगा जो अभी हो रहा है। सोचिए ये लोग अगर फेडरेशन के चीफ होते तब क्या करते? ये रोना धोना जीजा साली ब्रिगेड, तब क्या होता है इस देश का?
तो कहते हैं काफ़ी समय से जो गतिविधियाँ वो बंद थी, अब वो गतिविधियाँ चालू होनी चाहिए। ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है फेडरेशन का, लेकिन अब और नुकसान नहीं होना चाहिए। बात यहाँ पर खत्म हो गई। चलिए फिर क्या होता है? अरे खत्म कहाँ हो गई भाई साहब? अभी देखिए, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूँ कहने के लिए बस मेरा ये पत्र है, यही मेरा स्टेटमेंट है। बजरंग पूनिया। अच्छा जी, किसको? प्रधानमंत्री को। दिया किसने था? पद्मश्री कौन देता है? लौटाना किधर होता है? जहाँ से लिया वहीं से लौटाना होता है या कहीं और लौटाना होता है? मतलब पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, उधार तो मैंने आपसे लिया लेकिन आपके पड़ोसी को जाके वापस करके आ रहा हूँ मैं। ये कौन सी बात हुई? तो जहाँ लिया वहीं तो लौटाएगा कि नहीं? चलो, नहीं गजब लोग हैं साहब, ऐसी ऐसी चीज़ें क्या पूछें। चलो आगे देखें फिर क्या हुआ। अरे शाबाश, ये पद्मश्री है, जमीन में रख के चले। जीजा साली ब्रिगेड ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। आखिरी प्रेशर टैक्टिक्स भी आज खाली चली गई, जमीन में रखा है। जब कुपात्र को अपात्र को कोई चीज़ मिलती है तो उसका ऐसा ही अनादर होता है, और बहुत अच्छा हो रहा है भारत के अंदर। ये देने से पहले सोचना चाहिए इन लोगों के नाम किसने जोड़े थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो टीआरपी बटोरने की आपकी जो आदत है, आप एक बात देखना, वो जो अम्मा थी ना जिसने पेड़ लगाए थे, वाई कभी वापस देने नहीं आई। वो जिसने हाथी पाला था, वाई क्या देने नहीं आई। वो जिन्होंने रास्ता बना दिया, वो आई क्या वापस देने नहीं आए। वो जो योग वाले जो 100 साल से ऊपर हो गए, वो आई क्या देने, जो बिल्कुल पूरे ढोक लगा कर वहाँ सबको चरण स्पर्श करके जिन्होंने लिया, वो आई क्या देने नहीं आए। ये गंद फैलती ही तब है जब आप ऐसे गंदे लोगों को देते हो, ये स्टार को इसको। अरे बंद करो ये, इस देश की जनता में से चुनिए, आम आदमी को चुनिए, कभी परेशानी नहीं होगी। लेकिन नहीं, हमने क्या बोला, कई बार बोला हमने, मोदी जी आप गलत लोगों से घिरे हुए हो। हाँ, ये पद्मश्री अगर आप सही लोगों को देते तो ये नौबत नहीं होती। ये पद्मश्री अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मिलता जो समाज सेवा करते करते कोविड में निपट गया, कितनों को दिया, तो आज ये स्थिति नहीं होती। ये पद्मश्री उनको मिलना चाहिए था जिन्होंने कोविड में अपना बेड छोड़ दिया था। याद है ना, कहाँ कौन से नारायण थे वो, याद आया? जो अपने घर चले गए थे, बोले कोई बात नहीं, मुझे तो मरना, मेरी तो मरोगे, पर ये इसके बीवी बच्चे ये बच जाना चाहिए। वो डिजर्व करते हैं कि नहीं करते? या ये करते हैं इस तरह के उचक्के लोग जो कहीं भी रख के चल दिए बाहर? फिर से कह रहा हूँ मोदी जी, आप गलत लोगों से गिरे, आपके सलाहकार सही नहीं है। और आपके सलाहकार इतने ज़्यादा खराब है कि आपके आसपास जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनमें जो लोग पहुँचते हैं वो एक्चुअल लोग नहीं है, वो दिखावे वाले आपके सामने ठेकेदारी करने वाले लोग हैं, बट दे आर नॉट द रियल पीपल, है ना, दोज हु आर वर्किंग ऑन ग्राउंड। तो ठेकेदार टाइप के लोग हैं, बचिएगा। मेरा काम इतना इशारा काफ़ी है मेरा। नवीन जी धन्यवाद भैया, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को जब आप दोगे तो यही स्थिति होगी, अपमान होगा, अपमान सहना पड़ेगा, देश को अपमान सहना पड़ेगा, आपको सहना पड़ेगा, आपकी सरकार को सहना पड़ेगा। आज आपके मुंह पर ये तमाचा लोग, ये लोगों ने मार दिया। और अब सवाल, दूसरा सवाल क्या देखे गए? 5 रुपये का वो मेडल नहीं, ये नहीं चाहिए। वो 50 पैसे का ये प्रिंट आउट, अरे ये नहीं चाहिए भाई साहब। राशि लाओ, राशि जो इनाम सरकार ने आपको दिए वो सारे वापस करो, उसकी सारी राशि वापस करो। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, इसके अलावा आपको सरकार से खफा है, बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। इसके अलावा आपने जितनी तनख्वाह सरकार से ली उसे वापस कीजिए। इसके अलावा आपने जितना और जो आपके ऊपर पैसा खर्च, आप लोग इधर गए विदेश गए, तमाम सारे जो खर्चे डालते हो वो सारा वापस कीजिए। ये करोड़ों रुपए में है, थोड़ा बहुत नहीं, करोड़ों रुपए में खर्चा बोल रहा हूँ, करोड़ों रुपए में। इसके अलावा आपके ऊपर जो सरकार ने ट्रेनिंग पर पैसा खर्च किया वो भी दे दीजिए। कायदे से तो वो भी लेना चाहिए, पर वो ले नहीं सकते। देखो सिखाया किसने? सरकार ने सिखाया ना आपको, सरकार से खफा। अब जो सिखाया वो अंडू तो नहीं कर सकते, कम से कम उसकी ट्रेनिंग का पैसा ही दे दो। इसके अलावा आपकी ख्याति पूरे देश विदेश में हुई, विश्व के अंदर आपकी ख्याति हुई। अब वो ख्याति तो आपसे नहीं छीनी जा सकती, तो कायदे से तो आपको उसकी रॉयल्टी भी भरनी चाहिए कि नहीं भरोगे? उसका पैसा कौन देगा? अच्छा पैसा नहीं दोगे बस ऐसी, ये भी नकली बनवा लाए होंगे कहीं से, देखे धीरे से निकल लिया, असली वाला घर रखा होगा। कमाल है। चलो भाई, तो आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया, ये सब भी हो गया। अब जरा देखें आखिर ये वापसी जो है, अवार्ड वापसी जो चल रहा था, ये सब चल कैसे रहा था, किसके दम पर चल रहा था? वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात क्या बात क्या बात। अच्छा इनके गुर्गे हैं। अरे हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, दवा लाते लाते बड़ी देर कर दी। ओहो हो, अरे मैडम, अरे भाई ना टिकट मिल रहा, टिकट ना ले लो, टिकट दो भैया। हाँ जीजा साली ब्रिगेड टिकट तो टिकट दे दो भाई, टिकट ना टिकट जितवाएगा उनको। देखा भाई, दो भाई इनको, हम भी चाहते हैं टिकट लें और जरा देखें जनता किसके साथ है, हम भी देखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो राजनीति में आना इनको अच्छी बात है, वो भी बैकडोर एंट्री से, वो भी सीधे नहीं, क्योंकि इनको तो जाना भी गेम्स में भी ऐसी बैकडोर एंट्री से जाना था, है ना। तो गेम्स की बैकडोर भी देख लें। चलिए आगे चलते हैं, देखें जरा। टीम गोल्ड आया हुआ है आज रेसलिंग मैच से। कितनी बड़ी परफॉर्मेंस है इंडियन रेसलिंग की, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आज हमने। एक और गोल्ड आ सकता था हमारा, उसका मुझे है थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। इसका ना हमारे जो प्रेसिडेंट सर है ना, उनको बहुत श्रेय जाता है इंडियन रेसलिंग को करने, क्योंकि इंडिया में इतने टूर्नामेंट है, वहाँ ही इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हमारा बढ़ गया है ना कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है, बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। फिर इतने टूर्नामेंट है, वहाँ ही इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हमारा बढ़ गया है ना कि इंडिया में लड़ना टफ लगता है, बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया में इतने टूर्नामेंट है, वहाँ ही इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन हमारा बढ़ गया है ना कि
इंडिया में लड़ना टफ लगता है, बाहर आके लगता है कि हाँ अब हम अच्छा कर सकते हैं। तो इंडिया में इतना कॉम्पिटिशन कि वहीं इंसान ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हमें जीतना है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा श्रेय रेसिंग फेडरेशन को जाता है, फेडरेशन को जाता है कि उन्होंने रेसिंग को इतना ऊपर किया। ब्रजभूषण को कभी तारीफ कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहा, इंडिया में कंपटीशन बहुत टफ हो गया, इंडिया से क्वालिफाई करने को यहाँ से खेलना, इसलिए क्वालिफाई नहीं करना, सीधे जाएंगे जी हम तो सीधे। किसकी कॉस्ट पर? खिलाड़ियों की कॉस्ट पर, क्योंकि वहाँ आप एक वेट कैटेगरी में 10-10 खिलाड़ी नहीं भेज सकते, हर वेट कैटेगरी में एक ही खिलाड़ी जाएगा। जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके असली आंसू भी देख लीजिए। नमस्कार सभी देशवासियों को, मेरी आप सभी से एक विनती है। मेरा नाम अंतिम बंगाल है, मेरा अंडर 21 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया था, और अभी 2023 में सीनियर एशियन चैंपियनशिप हुई तो वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था। और जो ये एशियन गेम्स की ट्रायल हो रही है वो ट्रायल में से कुछ लबाद में गिनीज रिकॉर्ड मिल जा रहा है, जबकि कोई भी इवेंट में से कुछ लबाद में गिनीज रिकॉर्ड मिल जा रहा है, से कुछ लबाद में गिनीज रिकॉर्ड मिल जा रहा है, जबकि कोई भी इवेंट नहीं है, कोई भी इवेंट नहीं उनकी पूरी पिछले एक साल से ना इन्होंने प्रैक्टिस की है, इंजरी में है, कोई प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इवेंट नहीं, फिर भी इनको मिल जा रहा है। जैसे जिस साल कॉमनवेल्थ की ट्रायल इनके साथ हुई थी तो 3 में इनके साथ बाउंड्री थी। जब भी मेरे साथ चीटिंग हुई तब मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं एशियन गेम्स के लिए अच्छा करूंगी, वहां से ओलंपिक क्वालीफाई करूंगी, वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस बात का बोल रहे हैं विदेश की ट्रैक में जाएगा, ये थोड़ी होता है। मैं इतना तो मेरा एशियन गेम्स में जाएंगे, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी जाएगा, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाएगा, वही ओलंपिक क्वालीफाई करेगा। ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ, मेरा साथ दीजिए प्लीज, मेरा साथ दीजिए। जैसे हमने उनका साथ दिया था, आप मेरा भी साथ दीजिए। विनती करते थे, अब हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा है वो भी मेरे लिए इतना गाँव छोड़ के बाहर में रहने के लिए आए हैं, इतना ज्यादा वो करते हैं मेरे लिए। मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रही थी, कौन से कर रही थी, क्या मैं छोड़ दूँ पहलवान? इतने दिन से मैंने प्रैक्टिस की है, इतनी जी जान से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, और अभी बोल रहे हैं कि मैं तेरा डायरेक्ट भेजेंगे, तो मेरे जैसे लड़के क्या करेंगी? मैं ये नहीं बोल रही मेरे साथ कौन करा विनय सिंह, मैं बोल रही हूँ किसी सब लड़कियां, बहुत बहुत लड़कियां ऐसी जो विनय सिंह को हरा सकती हैं, बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि एक साल प्रैक्टिस में करें तो कितना हो जाता है। ये नहीं है कि वो एक वाला चाल वही अच्छा रहेगा। मैं आपको देखा हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरे साथ दीजिए। हम चल लड़के क्या करेंगे? मैंने भी अभी सब कुछ बात किया, अभी मैं 4 साल इतने साल प्रैक्टिस की, इसके बाद 4 साल तो मेरे पास क्या रह जाएगा, क्या हो रहेगा? मैं आपको हाथ जोड़ के तो ये स्थिति थी साहब, जिन लोगों का हक मारा गया, और इस सरकार में भी मारा गया। सर सरकार ने घुटने टेके, इनको बिना ट्रायल के भेजा गया। अंतिम पंघाल इनका नाम है, उम्र सिर्फ 19 साल, 19 ईयर्स। कितना लंबा इसको खेला, ये तो बूढ़े हो गए, इनने क्यों नहीं ट्रायल दिया? बुढ़ापा आ गया हमेशा थोड़ी। देखो खिलाड़ी खेल जो है ना वो बस 5-1 साल का खेल होता है खिलाड़ी के लिए। अब इनको समझ में आ गया बुढ़ापा आ गया। मैंने उसी समय कहा था जब ये सब चल रहा था, जब इनका बुढ़ापा आ गया, मैंने करनी राजनीति, ये अपनी राजनीति की पिच यहाँ से तैयार कर रहे हैं, और वही सच्चाई है। 19 साल की ये अंतिम पंघाल थी। खैर, इनकी जगह विनेश फोगाट को भेजा गया। विनेश जो है आखिरी समय में उनको चोट लग गई, चोटिल हो गए, कहानी है, उन्हें पता था हारेंगे तो चुपचाप से नाम वापस ले लिया। उसमें इसका नंबर लग गया, जैसे उसने देखा ना वहाँ पर तो बड़े बड़े तीरंदाज आ रहे हैं, तो अपना नाम वापस ले लिया कि मैं तो चोटिल हो गई, मेरा नाम वापस। तो इनका नाम नंबर लग गया अंतिम का, और अंतिम उस जब गई वहाँ पर तो भारत के लिए कांस्य पदक जीत कर लाई। ठीक है, ये सच्चाई है। ठीक, तो देश का नुकसान होता है सब इन सब राजनीति से। ठीक है ना। तो प्रियंका गांधी कांग्रेस क्यों कूद पड़ी इसमें, उस पर ही बात करेंगे। नेहरू जी ने कुश्ती का निर्माण किया, श्रेय ना भूले, बहुत ज़्यादा कुश्ती करते थे वो, उनकी कुश्ती की कहानियाँ किससे अभी भी हैं, डायरियों में लिखे हुए हैं। खैर, कुछ लोग समझ नहीं पाए थे। ठीक है ना। चलिए, तो कांग्रेस क्यों कूद आई? कांग्रेस से कूदने का भी कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए, उस कारण को भी देखें। आई, ये क्या है, सब साधु संत। ओहो, ब्रजभूषण यहाँ भी हैं, क्या कहना सुने। दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये तो भगवान ने दे रखा है, बजरंग बली की जय। तो ये वो परेशानी का सबब है जिस वजह से कांग्रेस इसमें कूदी। अगर आपको लग रहा है कि ये एटेंडम ऐसा होगा, नहीं, इसके पीछे कहानी शुरू यहाँ से हुई है। डर जो हुआ वो यहाँ से उठा कि यहाँ पर भी हिंदू, यहाँ पर भी साधु संत, यहाँ पर भी दबदबा रहेगा, नहीं, यहाँ से तो हटाना हमको। सारी परेशानी की जड़ ये तिलक जो उनको मिटाना है ना। तो खैर क्या कहें, बड़ा अजब गजब है। भगवाकरण भगवाकरण, इतना बवाल कर दिया भगवाकरण।